9 जुलाई की वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मोमबत्तियां हैं, और इसमें खास बात क्या है कि दोनों की हाइट समान है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी की पूरी जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी की पूरी जल जाती है। अगर देखा जाए तो हमारा काम तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही है। हमें भी सेम हाइट की मोमबत्ती जलानी है और यहाँ पर भी सेम हाइट की मोमबत्ती जलानी है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की ऊंचाई सेम है, मतलब हमारा काम सेम है। यहाँ पर वो 4 घंटे में हो रहा है काम और यहाँ पर 6 घंटे में हो रहा है काम। तो हम ऐसा करते हैं, काम मान लेते हैं, और वो काम क्या होगा, इसकी हाइट, कि हमें इतनी हाइट या इतनी ऊंचाई की मोमबत्ती को जलाना है। तो क्या मान लें, तो 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो हम मान लेते हैं कि 12 यूनिट इस मोमबत्ती की और इस मोमबत्ती की ऊंचाई है ना। यूनिट इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है इस मोमबत्ती की ऊंचाई मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, कुछ भी हो। अगर अच्छे से समझना है आसानी से तो हम मान लेते हैं कि 12 मीटर इस मोमबत्ती की हाइट है और इस मोमबत्ती की भी हाइट 12 मीटर है, जो ये 4 घंटे में जलती है और ये 6 घंटे में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आखिर कितने देर तक इस मोमबत्ती को जलाया जाए कि कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद इस मोमबत्ती की हाइट 2 यूनिट बच जाए और इस मोमबत्ती की हाइट 3 यूनिट बच जाए, है ना। अगर हम इसे मान लो 12 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसे 1 मीटर की दूरी में बांट देते हैं, मान लो। ठीक है, ये 1 मीटर पे समझ लो कि इसे बांट लिया, समझने के लिए बांट रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ही होगा। तो कहा जा रहा है कि जब इस मोमबत्ती को जलाया जाता है तो आखिर कितनी देर तक जलाया जाए कि इस मोमबत्ती का 2 यूनिट पार्ट बच जाए, है ना, 2 यूनिट या 2 मीटर। अगर 12 मीटर हाइट है तो ये 2 मीटर बच जाए, और ये भी 12 मीटर हाइट है तो ये 3 मीटर बच जाए। आखिर कितने समय के बाद, कितने घंटे के बाद। तो जाहिर सी बात है कि ये जब 4 घंटे में है तो इसकी हाइट 12 मीटर है, तो 4 घंटे में 12 मीटर जल रहा है, मतलब 1 घंटे में ये 3 यूनिट या 3 मीटर पर आवर जल रहा है। वहीं ये 6 घंटे में 12 मीटर जल रहा है, 12 यूनिट जल रहा है, तो 1 घंटे में ये 2 यूनिट या 2 मीटर पर आवर जल रहा है ना। तो इसकी गति ज़्यादा है जलने की, इसलिए ये सेम टाइम पे ये ज़्यादा जल जाता है, इसलिए ये कम बचता है 2 यूनिट, और उसी सेम टाइम पर ये 3 यूनिट बचता है इतना पूरा जलने के बाद। तो वो पूछ रहा है कि वो समय क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग x घंटे तक इस मोमबत्ती को जलाते हैं, और x घंटे के बाद, x घंटे जलाने के बाद ये मोमबत्ती की हाइट 2 यूनिट बचती है या 2 मीटर, और इस मोमबत्ती की हाइट 3 यूनिट बचती है या 3 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि x घंटे के बाद, x आवर के बाद मोमबत्ती जो है, ये इतनी मोमबत्ती जलने के बाद 2 यूनिट बचता है, और x घंटे के बाद ही ये इतना जलने के बाद 3 यूनिट बचता है। ठीक है, तो आप सोचें कि ये मोमबत्ती 1 घंटे में 3 मीटर जल रहा है। टोटल मोमबत्ती की हाइट कितनी है, 12 मीटर, और ये मोमबत्ती 1 घंटे में 3 मीटर जल रहा है। तो x घंटे के बाद
x घंटे के बाद कितना जल जाएगा, 3x। ठीक है, और टोटल 12 मीटर में से ये 3x हाइट को अगर घटा दे तो यही तो 2 यूनिट बच रहा है ना, 2 मीटर। ठीक है, वैसे ही ये मोमबत्ती, इसकी भी हाइट कितनी है टोटल, 12 यूनिट या 12 मीटर, और x घंटे ये जलता है तो 1 घंटे में ये 2 मीटर जल रहा है ना, या 2 यूनिट जल रहा है, तो x घंटे में कितना जलेगा, 2x। तो इतना जलने के बाद ये कितना बचता है, 3 यूनिट बचता है या 3 मीटर बचता है। ठीक है, तो 12 में से 2x घटा दिए तो 3, और यहाँ टोटल में से ये x घंटे में जला 3x, तो उसको घटा दिए तो कितना बचा, 2। अब इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से दोनों को अगर डिवाइड कर दें, 12 माइनस 3x बटा 12 माइनस 2x इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 9x इक्वल्स टू 24 माइनस 4x। 9x को साइड ले जाएंगे तो 5x, और 36 में से 24 गया तो 12, मतलब x इक्वल्स टू 12/5 आवर्स। 5 दूनी 10, 2.2/5 घंटा। 2.2/5 घंटे के बाद अगर मोमबत्ती को जलाया जाएगा 2.2/5 घंटा, तो इसकी हाइट 2 यूनिट बचेगी और इसकी हाइट 3 यूनिट बचेगी। ठीक है, इसे और अच्छे से भी लिख सकते हैं, 2/5 घंटा को अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से गुना करेंगे, 12×5 = 7, मतलब 24 मिनट, है ना। तो 2/5 का मतलब क्या हो गया, 24 मिनट। इसलिए 2.2/5 घंटा का मतलब 2 घंटे 24 मिनट के बाद इस मोमबत्ती की हाइट 2 यूनिट बचेगी, वहीं इस मोमबत्ती की हाइट 3 यूनिट बचेगी। थैंक यू।